हेलो बच्चों, हरे कृष्णा। मैं दीपक सर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं नवोदय का कंप्लीट सीरीज चल रहा है, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक। बेसिक मैथमेटिक्स का एक प्लेलिस्ट बना करके हमने तैयार कर दिया है बच्चों, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। पिछले क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था बच्चों सिलेबस के अनुसार संख्या तथा संज्ञा पद्धति, और ये चैप्टर था बच्चों। इसका कंप्लीट थ्योरी के साथ साथ एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे बच्चों उपहार के नवोदय गाइड से। इसके अलावा बच्चों आपके पास उपहार के अलावा कोई भी प्रकाशन का बुक हो, थ्योरी के बाद आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप मेरी तरफ से फ्री हैं, A to Z क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चों, किंतु क्लास स्टार्ट करने से पहले करेंगे हम पिछले क्लास का एक बार क्विक रिवीजन। स्टार्ट करते हैं बच्चों संख्या तथा संख्या पद्धति में हमने सबसे पहला टॉपिक पढ़ाया था अंकों। क्या होता है अंक? आप मेरे साथ बोलेंगे बच्चों, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को क्या कहते हैं? अंक। उसके बाद हमने क्या बताया था? संख्या। संख्या क्या होता है? अंकों का समूह। जब अंक कई सारे अंक मिल जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? संख्या। जैसे कि 1, 2 बताया था, 1 क्या है? अंक है, 2 क्या है? अंक है, और 1, 2 मिल गया तो क्या हो गया? 12, और 1, 2 मिलाकर क्या बनाता है? संख्या। नोट में लिखवाया था जितने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी हो उतना 9 लिखते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताए, तो आप सही जवाब दीजिएगा बच्चों 7, 9। 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताए तो 8, 9। इसके बाद हमने सबसे छोटी संख्या का बताया था, जितने अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालना है उतनी बार 1 पर उससे एक कम 0। जैसे कि 5 अंकों की सबसे छोटी निकालना था तो 1 पर 4 0। 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालना था 1 पर 6 0। इसके बाद बच्चों हमने आपको संख्याओं के कुछ प्रकार बताया था, जिसमें पहला प्रकार बताया था प्राकृतिक संख्या। गिनती की संख्या कहते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। उसके बाद पूर्ण संख्या बताया था बच्चों। पूर्ण संख्या गिनती की संख्या में शून्य अगर मिला दे तो वह संख्या क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। पूर्णांक बताया था बच्चों। संख्या रेखा पर धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या के समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं, किंतु Q 0 के बराबर नहीं हो, मीन्स Q डज नॉट इक्वल टू 0। अपरिमेय संख्या बताया था बच्चों, जिसे P/Q के रूप में ना लिखा जाए अथवा जिसका वर्गमूल पूरा ना निकले। वास्तविक संख्या बताया था बच्चों। परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चों। संख्याओं के प्रकार चल रहा था टॉपिक। संख्याओं के प्रकार में ही हमने 7वां नंबर पे लिखा है किसको? सम संख्या को। सम संख्या का इंग्लिश होता है बच्चों इवन नंबर। परिभाषा है बच्चों, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो सम संख्या कहलाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, उससे पहले या क्या लिखा हुआ है? अथवा। या तो आप ये बोल दीजिए जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो, अथवा अगर ये नहीं बोलना है बच्चों और भी शुद्धिकरण चाहिए और भी स्पष्ट चाहिए तो आप एक दूसरा परिभाषा बोल सकते हैं, जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 अथवा 8 हो वह संख्या सम संख्या कहलाती है। हमने नहीं लिखा है बच्चों, ये सेल्फ अंडरस्टूड है, आपको समझना है। इतना ही बड़ा परिभाषा है, जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 अथवा 8 हो वह संख्या सम संख्या कहलाएगी। एक एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। पहला एग्जाम्पल हमने जैसे में लिया है 20। इस 20 में क्या बच्चों? ये संख्या 20 जो है 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। मतलब कि इस संख्या को अगर 2 से भागा लगाएंगे तो क्या यह 2 से पूरा भाग लग जाएगा? मतलब शेषफल 0 बचेगा? हाँ बचेगा। 2 से भागा लगाएंगे तो 2 दहा के 20 यानी 10 मरतबे कट जाएगा। भागफल होगा 10 बच्चों, ये कंप्लीट रूप से कट जाएगा। तो यह संख्या क्या है बच्चों? सम संख्या है। कहता है जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो वह संख्या सम संख्या कहलाएगी। 20 जो है यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों 28। अंत में क्या है बच्चों? 8 है। क्या है? 8 है। कहता है ना, जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 अथवा 8 हो। हाँ 8 है। इस संख्या के अंत में क्या है बच्चों? 8 है। तो यह संख्या सम संख्या कहलाएगी। अब है बच्चों 368। तीसरा एग्जाम्पल, क्या यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी, या क्या इस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 अथवा 8 में से कोई भी संख्या है? हाँ बच्चों
है, ये रहा 8 और इस संख्या के अंत में 8 है, तो यह संख्या क्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी और यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल देखिए बच्चों, 3 7 6 5 4 यानी कि 37,654 पता करना है हमको, क्या यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी अथवा नहीं होगी। इसके लिए बच्चों सबसे इकाई स्थान पर देखना है, लास्ट में अंतिम में देखना है क्या है बच्चों? 4। हम क्या लिखा है? जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 अथवा 8 हो, यानी कि ये रहा बच्चों 4, इस संख्या के अंत में क्या है? 4 है, तो हाँ ये संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी और 2 से पूर्णतः विभाजित होगी तो यह संख्या क्या कहलाएगी बच्चों? सम संख्या कहलाएगी। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, इस संख्या के 7,652 में अंत में क्या है बच्चों? 2 है, तो ये क्या हो जाएगी बच्चों? सम संख्या कहलाएगी। लास्ट ऑप्शन देखते हैं बच्चों, क्या है? 8,723 723 में इसके अंत में क्या है बच्चों? 3 है और 3 है, तो यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, तो यह संख्या सम संख्या नहीं कहलाएगी। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, उसी से मिलता जुलता ये है सम संख्या के बाद विषम संख्या। विषम संख्या क्या होता है? ध्यान से देखिएगा, इसको बोलते हैं ऑड नंबर। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑड नंबर बोलते हैं। कहता है जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, क्या लिखा है बच्चों? इसे घेरा लगा दीजिए। क्या हो? 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या, मतलब ऑड नंबर। अथवा हमने क्या लिखा है बच्चों? जिस संख्या के अंत में 1 3 5 7 अथवा 9 हो, तो उससे क्या कह लेंगे बच्चों? विषम संख्या। एग्जाम्पल से समझेंगे बच्चों, अभी हमने एक संख्या को काटा है, ये 8,723, ये संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रही है और 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रही है, तो ये संख्या क्या कहलाएगी बच्चों? विषम संख्या कहलाएगी। अथवा जिस संख्या के अंत में 1 3 5 7 अथवा 9 हो, तो क्या इस संख्या के अंत में क्या है बच्चों? 3 है, विषम संख्या कहलाएगी बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे मैं पहला एग्जाम्पल दिए यहाँ पे 37। क्या ये संख्या 37 जो है 2 से पूर्णतः विभाजित होगी? एक चेक करते हैं बच्चों, संख्या के इकाई स्थान पर मीन्स अंत में क्या है? 7 है, तो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बच्चों, ये क्या है? इसके अंत में 5 है, क्या यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी? नहीं होगी, तो 37 क्या कहलाएगी? विषम संख्या। 765 क्या कहलाएगी? विषम संख्या। अब देखते हैं बच्चों 2361 क्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो रही है? चेक करते हैं। जिस संख्या के अंत में 1 है 3 है 5 है 7 अथवा 9 है, क्या कहलाएगी बच्चों? विषम संख्या। इस संख्या के अंत में क्या है? 1 है, तो वह क्या कहलाएगी? विषम संख्या। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों 78,649, अंत में क्या है बच्चों? 9 है और इस संख्या के अंत में अथवा क्या है लिखा हुआ? अंत में 9 हो, तो वह संख्या क्या कहलाएगी? विषम संख्या कहलाएगी। लास्ट देखते हैं बच्चों 9,672 में के अंत में क्या है बच्चों? 2 है, अंत में क्या है? 2 है, और जब 2 रहता है अंत में तो वह संख्या क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है, क्योंकि वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, भाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। और भाज्य संख्या का दूसरा नाम क्या है? यौगिक संख्या। क्या बोलते हैं? यौगिक संख्या। भाज्य संख्या कहिए या यौगिक संख्या कहिए, एक ही बात है। परिभाषा देखते हैं बच्चों, क्या लिखा हुआ है? जो संख्या एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित हो, भाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। 4 से हमको पता करना है ये संख्या भाज्य संख्या अथवा अभाज्य संख्या है, तो हम जानते हैं बच्चों ये संख्या 1 से तो विभाजित हो जाएगी। 1 चौके 4, 4 मरतबे में खत्म हो गया। क्या स्वयं का मतलब होता है बच्चों 4 को 4 से ही भागा देना है, जैसे कि 4 एकम 4, 4 4 कट्टम। कोई दिक्कत बच्चों? एक और स्वयं से सभी संख्याएं क्या होगी बच्चों? विभाजित होती है। ये बात आप तो जानते ही हैं। कहता इसके अलावा अगर कोई और भी संख्या से विभाजित होती है तो वह संख्या क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे कि अभी एग्जाम्पल लिए थे 4। क्या 4 1 से विभाजित होगी? ओके है। क्या स्वयं से विभाजित होगी? और किससे विभाजित होगी बच्चों? 1 के बाद 2 से भी तो हो सकती है। देखते हैं, ये रहा 2 और ये लगाए 4, 2 मरतबे में 4 4 4 खत्म।
यानी कि ये 4 जो है 1 से विभाजित हो रही है, 2 से विभाजित हो रही है और किससे, 4 से विभाजित हो रही है। तो 1 से, 2 से और 4 से विभाजित होगी, मतलब क्या हुआ, जो संख्या एक और स्वयं के अलावा, एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या इसमें क्या आया बच्चों, 2 अन्य संख्या से भी विभाजित हो, भाज्य संख्या कहलाती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, ये रहा 18। मुझे पता करना है क्या ये संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो रही है अथवा नहीं हो रही है। चेक करते हैं बच्चों, ये रहा 18। क्या 18 1 से विभाजित होगी, करेक्ट हो जाएगी। क्या 2 से विभाजित होगी, हाँ 2 से विभाजित होगी, मीन्स 2 9 18, 9 मरतबे में दुक्का पहाड़ा। फिर क्या 3 से विभाजित होगी, हाँ 3 से विभाजित हो जाएगी, 3 छके 18। क्या 4 से विभाजित होगी, 4 नहीं होगी बच्चों। 4 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, संख्या के अंत में 2 शून्य हो अथवा दोनों अंकों पर बनी संख्या 4 से पहाड़ा में आए, वह संख्या 4 से विभाजित होती है। ये सारा विभाज्यता का नियम हमने बच्चों बेसिक मैथ में पढ़ा रखा है। अभी भी आपको टाइम है, अगर आपने नहीं देखा है तो कंप्लीट प्लेलिस्ट देखिए, ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए, बीच में आपको किसी भी छोटे छोटे टॉपिक को लेकर के डाउट ना हो। तो देखते हैं बच्चों, ये है 1 से विभाजित हुई, ये 2 से विभाजित हुई, 3 से, क्या 4 से होगी, नहीं होगी। 5 से होगी, नहीं होगी। 6 से हो जाएगी बच्चों, क्योंकि हम जानते हैं जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है वह संख्या 6 से विभाजित होती है। तो अब 7 से नहीं होगी, 8 से नहीं होगी, 9 से, हाँ 9 से हो जाएगी बच्चों। 9 दूना 18, 36 का 18, फिर 18 से हो जाएगी। तो एक और स्वयं के अलावा क्या और भी कोई संख्या है जो 18 को विभाजित करती है? ये रहा 1 और ये रहा 18। इसके अलावा 2, 3, 6, 9 ढेर सारी संख्या है जो 18 को विभाजित करती है। तो यह संख्या क्या कहलाएगी बच्चों? भाज्य संख्या कहलाएगी। क्यों? क्योंकि ये देखिए क्या लिखा है, जो संख्या एक और स्वयं के अलावा, ये रहा 1 और ये रहा 18, एक और स्वयं के अलावा, किसको चेक करना है? 18 को, अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित हो, तो ये संख्या 2, 3, 6, 9 से भी विभाजित हो रहा है, भाज्य संख्या कहलाती है। उम्मीद करते हैं बच्चों आपका सारा कॉन्सेप्ट हो रहा होगा क्रिस्टल क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं 24, 24। क्या ये 24 किस किस संख्या से विभाजित होगी? चेक करते हैं बच्चों। ये रहा 24 बच्चों। 1 से हो जाएगी, 2 से हो जाएगी, 3 से हो जाएगी, 4 से हो जाएगी। 4 छके 24, 3 अठे 24, 2 12 दूना 24, 6 से हो जाएगी। मतलब 1 के अलावा और भी संख्या से विभाजित होगी बच्चों, तो ये संख्या क्या होगी? भाज्य संख्या होगी। नेक्स्ट क्या है? 76 है बच्चों। 76 देखिएगा 1 से हो रही है और इसके इकाई स्थान पे क्या है? 6 है, तो ये 2 से भी हो रही है, मतलब 1 के अलावा, और स्वयं मतलब 76 से भी हो रही है, तो इसके अलावा 2 से विभाजित हुई, तो यह संख्या क्या होगी बच्चों? भाज्य संख्या होगी। नेक्स्ट है बच्चों 345। मुझे चेक करना है कि संख्या 1 से तो विभाजित होती है, 345 से तो विभाजित होती है, इसके अलावा क्या और भी किसी संख्या से विभाजित हो रही है? हाँ बच्चों हो रही है, क्योंकि इसके इकाई स्थान पे क्या है? 5 है, और 5 का विभाज्यता का नियम क्या बताए थे? इकाई स्थान पे क्या हो? 5 या 0 हो, तो ये संख्या 5 से विभाजित होगी। अच्छा, इसके अंकों का योग जोड़िए बच्चों। 4, 3, 7, 5, 12। तो 12 जो होता है बच्चों, क्या ये 3 के पहाड़ा में आता है? तो हाँ, ये संख्या 3 से भी विभाजित होगी। मतलब कि 1 और स्वयं के अलावा अगर अन्य संख्या से हुई विभाजित, तो ये संख्या क्या कहलाएगी बच्चों? भाज्य संख्या कहलाएगी। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों 91। क्या 91 जो 91 है किससे विभाजित हो रही है? 13 से हो रही है। 13, 7, 91, 7 से भी हो रही है, और 1 से भी हो रही है, और 91 से भी हो रही है। तो एक और हुआ ना, 13 से भी, 7 से भी, 1 से भी, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो रही है, तो ये संख्या क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी। 278। क्या लिखे हैं बच्चों? 278। क्या ये 278 1 से विभाजित हो रही है? हो रही है। 278 तो होगा ही, और क्या 2 से विभाजित हो रही है? क्योंकि इसके इकाई स्थान पे क्या है बच्चों? 8 है, और जिसके इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6 अथवा 8 होता है, वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है, तो ये 2 से भी हो जाएगी। अब चेक करते हैं क्या 3 से होगी? 8, 7, 15, 2, 17 नहीं होगी बच्चों, क्योंकि 17 3 के पहाड़ा में नहीं आता है। ये हो गया 278। क्या 64 होगी? हाँ बच्चों हो जाएगी, क्योंकि 4 से भी हो जाएगी ये। 16 चौके 64, ये हो गया बच्चों 32 दूना 64, 2 से भी हो जाएगी विभाजित।
नेक्स्ट देखते हैं बच्चों 417। ये 417 लिखा है बच्चों, इसके अंकों का योग कीजिए 4 + 1 + 7 यानी 4 1 5 5 7 12 और 12 क्या आता है 3 के पहाड़ा में आता है, तो ये संख्या क्या होगी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। लास्ट देखते हैं बच्चों 71। 71 क्या 3 से किसी संख्या से विभाजित होगी, एक और स्वयं के अलावा नहीं होगी बच्चों, तो ये संख्या क्या होगी भाज्य संख्या नहीं होगी, क्योंकि भाज्य संख्या की परिभाषा होता है एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित हो वह संख्या भाज्य संख्या मीन्स यौगिक संख्या कहलाती है। लास्ट है बच्चों 41। क्या 41 भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या? हाँ 41 अभाज्य संख्या होगा बच्चों, क्योंकि एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं विभाजित होती है। आप चेक कर लीजिए बच्चों 41 में अगर 2 से तो विभाजित नहीं होगी, क्योंकि एक इकाई स्थान पे है। 3 से देखते हैं बच्चों 4 1 5 अंकों का योग क्या आया 5 आया, तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। तो मतलब कि 71 और 41 क्या हो गया बच्चों भाज्य संख्या नहीं हुआ। नेक्स्ट है बच्चों अभाज्य संख्या, जिसको बोलते हैं रूट संख्या भी कहा जाता है। इंग्लिश होता है बच्चों प्राइम नंबर। सेम एक दूसरे से मिलता जुलता परिभाषा है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या था एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित हो वह संख्या क्या कहलाती है भाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या मीन्स रूढ़ संख्या क्या कहलाती है बच्चों, जो संख्या केवल एक और स्वयं से विभाजित हो, मतलब एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, तो वह संख्या क्या कहलाती है अभाज्य संख्या। और एग्जाम्पल में स्टार्ट किए हैं बच्चों 2 से। 2 याद रखिएगा बच्चों इस चीज को, 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। स्टार्ट होता है बच्चों 2 से। 2 जो है केवल 1 से विभाजित होगी और 2 से विभाजित होगी, 1 और 2 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगी, तो यह संख्या क्या कहलाएगी बच्चों अभाज्य संख्या। 3 क्या है बच्चों अभाज्य संख्या, 5 हो जाएगा अभाज्य संख्या, 7 हो जाएगा अभाज्य संख्या, क्योंकि 3 5 7 एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो रही है। 3 अभाज्य संख्या, 5 हो जाएगा अभाज्य संख्या, 7 हो जाएगा बच्चों अभाज्य संख्या, 11 हो जाएगा बच्चों अभाज्य संख्या, 13 हो जाएगा, 17 19 23 और 29। इस प्रकार से बच्चों 2 3 5 7 13 11 19 23 29 ऐसे बहुत सारे संख्या हैं जो कि अभाज्य संख्या कहलाती है बच्चों। आप इसे कॉपी कर लीजिए बच्चों। नेक्स्ट बताते हैं आपको संख्याओं के प्रकार को ही बढ़ाते हुए बच्चों हमने 10वां नंबर पे लिखा है जुड़वा अभाज्य संख्या, जिसका इंग्लिश होता है टू इन प्राइम नंबर। जुड़वा अभाज्य संख्या का परिभाषा होता है बच्चों 2 क्रमागत अभाज्य संख्या। आपको इतना ही याद रखना है 2 क्रमागत अभाज्य संख्या क्या कहलाती है, जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल समझते हैं बच्चों। एग्जाम्पल में है 2 और 3। 2 क्रमागत अभाज्य संख्या, क्या 2 अभाज्य संख्या है? 2 के बाद क्या होता है 3 होता है बच्चों, और 3 भी क्या है एक अभाज्य संख्या है। तो ये संख्या का युग्म क्या कहलाएगा अभाज्य संख्या। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों 3 और 5। तो 3 के बाद 4 और 4 के बाद 5 आता है। ये 3 और 5 क्या हो गया क्रमागत हो गया। 3 के बाद होता है 4। क्या 4 अभाज्य संख्या है? नहीं है, लेकिन परिभाषा में कहता है क्रमागत अभाज्य संख्या होना चाहिए। ये अभाज्य संख्या नहीं है, तो 3 के बाद जो संख्या होगा अभाज्य संख्या वो है 5। तो 3 और 5 क्या है बच्चों एक अभाज्य संख्या है, उसे क्या कहेंगे जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा मतलब एक साथ। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों 11 और 13। 11 और 13 में बताइएगा बच्चों क्या 11 के बाद क्या आता है 12, और 12 क्या अभाज्य संख्या है? नहीं, भाज्य संख्या है, लेकिन परिभाषा कहता है क्रमागत अभाज्य होना चाहिए। तो 11 के बाद क्या होता है 13 होता है। तो 11 और 13 क्या हो जाएगा जुड़वा अभाज्य संख्या मीन्स टू इन प्राइम नंबर। नेक्स्ट है बच्चों 17 19। 17 के बाद क्या होता है 19। ये 17 है और ये क्या है 19 है। 17 के बाद आता है 18। 18 अगर क्या है भाज्य संख्या है, और 17 के बाद अब अभाज्य संख्या आता है 19, यानी कि ये क्रमागत है, तो ये भी क्या हो जाएगा अब जुड़वा अभाज्य संख्या। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों सह अभाज्य संख्या, जिसका इंग्लिश होता है को प्राइम नंबर। परिभाषा देखते हैं बच्चों, यदि क्या लिखा हमने, यदि 2 संख्या का केवल एक
उभयनिष्ठ गुणनखंड, नया वर्ड आया बच्चों उभयनिष्ठ गुणनखंड। घबराने की बात नहीं है बच्चों, ये 2 और 3 हमने क्या लिखा बच्चों, 2 लिखा और 3 लिखा। यहाँ देखते हैं बच्चों, ये 2 लिखा और ये 3 लिखा। क्या ये संख्या 1 से विभाजित होगी और 2 से विभाजित होगी? ये संख्या 1 से विभाजित होगी और 3 से विभाजित होगी। ये जो उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब होता है बच्चों, मतलब दोनों में मिलना। इसके अलावा कोई मिल रहा है एक साथ नहीं मिल रहा है बच्चों, तो यह संख्या क्या होगी, सह अभाज्य संख्या होगी। क्यों होगी? क्योंकि यदि 2 संख्याओं का केवल, ये 2 संख्या हुआ 2 और ये हुआ 3, और इस संख्याओं का केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, मतलब दोनों में मिलना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, एग्जाम्पल है 4, 5। मुझे पता करना है क्या 4 और 5 जो है सह अभाज्य संख्या है अथवा नहीं है। चेक करते हैं बच्चों, ये लिखा हमने क्या 4, ये लिखा 4 और ये लिखा 5। इसको चेक करते हैं किस किस संख्या से भाई, तो 1 से होगी, 2 से होगी और 4 से होगी। ये 5 से 1 है और 5 से होगी, तो 1, 2, 4 से और 1 और 5 से। अगर हम इसमें घेरा लगाएं जो किस में दोनों में आया, तो क्या देखते हैं बच्चों, देखने को मिलता है क्या, एक क्या है उभयनिष्ठ गुणनखंड, मतलब दोनों में मिल रहा है। इसके अलावा कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो दोनों में मिल रहा है, तो यह संख्या क्या कहलाएगी बच्चों, सह अभाज्य संख्या। नेक्स्ट है बच्चों 8 और 9। ये रहा 8 और ये रहा 9। क्या 8 का गुणनखंड मतलब किस किस संख्या से भाई, तो 1 से होगी, 2 से होगी, 4 से हो जाएगी और 8 से होगी। ये 1 से होगी, 3 से होगी और 9 से हो जाएगी। तो इसमें जो देखिएगा बच्चों, उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब दोनों में मिलना, उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब दोनों में मिलना, और यहाँ पे क्या है, एक ही क्या है, सिर्फ उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो क्या कहलाएगी बच्चों, सह अभाज्य संख्या। ध्यान से देखिए बच्चों, सह अभाज्य संख्या जो है भाज्य या अभाज्य दोनों हो सकती है। ऐसा नहीं है दोनों को होना आवश्यक है, भाज्य भी होगा और अभाज्य भी होगा। समझ में नहीं आया? ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो हमने 4 लिखा है, अब बताइए क्या जो 4 है, ये 4 क्या है, भाज्य है या अभाज्य संख्या है? हाँ बिल्कुल, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों तो आप बोलिएगा ये 4 क्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि सर ये 1 और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित होती है, मतलब कि 2 से विभाजित होती है, तो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। और क्या 5 भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है? तो आप बिल्कुल बोलेंगे 5 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो हाँ, सह अभाज्य संख्या होने का मतलब ये नहीं है बच्चों दोनों संख्या अभाज्य ही होना है, नहीं, तो भाज्य भी हो सकता है और अभाज्य भी हो सकता है। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल ले तो ये है 8 और ये 8 क्या है बच्चों, भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या है, और 9 क्या है, भाज्य संख्या है। तो ये दोनों का जब अभी अपने गुणनखंड निकाला था, उस दोनों का गुणनखंड क्या आ रहा है, केवल 1 आ रहा है, उभयनिष्ठ गुणनखंड, इसीलिए यह होगी सह अभाज्य संख्या। नाम क्या है अभाज्य, लेकिन ये भी भाज्य और ये भी भाज्य, और दोनों क्या कहलाएगा, सह अभाज्य मिलकर। क्योंकि हमने क्या बताया, यदि 2 संख्याओं का केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो तो वह संख्या क्या कहलाती है, सह अभाज्य संख्या। उम्मीद करते हैं बच्चों आपका सारा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। कल के लिए होमवर्क है बच्चों, आप अगर आप करना चाहते हैं होमवर्क तो आप लिख लीजिए 1 से लेकर के 1 से 100 तक की गिनती लिखना है। आप क्या करेंगे, एक इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 100 तक लिख लेंगे बच्चों गिनती। और उसके बाद उसमें आपको लगाना है घेरा, किसमें, सिर्फ अभाज्य संख्या में। सबसे पहला अगर अभाज्य संख्या में स्टार्ट करें तो 2 हो जाएगा अभाज्य संख्या, ये रहा 3 अभाज्य संख्या, 5 अभाज्य संख्या, 7 अभाज्य संख्या और 9 10, ये सब क्या है बच्चों, भाज्य संख्या बाकी, और ये इसको घेरा लगा है वो क्या है, अभाज्य संख्या। उम्मीद करते हैं बच्चों आपका सारा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।